फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में देखेंगे इज़रार व इस्लाह अदविया यानी एडवर्स इफेक्ट्स एंड करेक्शन ऑफ ड्रग्स। इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। इज़रार अदविया किसे कहते हैं? कह रहे जब दवा मर्जी कैफियत को दूर करती है, जब हम कोई दवा लेते हैं तो उसका काम क्या होता है, जो हमारी मर्ज़ है, जो बीमारी है, उसको दूर करने का काम करती है। तो साथ साथ वो अपना असर दूसरे निज़ाम बदन पर भी डालते हैं, दूसरे सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। अगर ये असरात गैर मुफीद हैं यानी फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह हैं, तो उसको हम बोलेंगे मुज़िर असरात। तो इन इफ़ेक्ट्स को क्या बोलते हैं? मुज़िर असरात यानी नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? इज़रार अदविया, नुकसान साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स। लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों में या यूनानी दवाओं में या फिर कहते हैं आयुर्वेदिक दवाओं में नुकसान नहीं होता। ये एक गलत वो है बिलीव, क्योंकि हर दवा में कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ये कह सकते हैं कि ये अंग्रेज़ी दवाओं से कम नुकसानदेह होती हैं। तो ये हो गया इज़रार अदविया का डेफिनीशन। अब हम देखेंगे इस्लाह अदविया क्या होता है। मुख्तलिफ तरीक़ों से मुज़िर दवाओं की इस्लाह करके मरीज़ को कम से कम ज़रर पहुँचाते हुए दवा का इस्तेमाल इस्लाह अदविया कहलाता है। कि मतलब अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे जो दवाओं में साइड इफ़ेक्ट हैं उनको कम करने के लिए। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? इस्लाह अदविया, करेक्शन ऑफ द ड्रग्स। अब हम देखेंगे इस्लाह अदविया के तरीक़े, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि तदबीर अदविया क्या होता है। तदबीर अदविया का मतलब है जो दवाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल कराने में नुकसान होता है, लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएं कि जिसके ज़रिए दवा का जो नुकसानदेह पहलू है, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, जो नुकसानदेह उसके अंदर मौजूद चीज़ें हैं, वो दूर हो जाए, नुकसानदेह कैफियत दूर हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? तदबीर अदविया। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? और जो दवा तदबीर, जिस दवा का जो है तदबीर अदविया कर दिया जाता है उसको बोलते हैं मुदब्बिर। ठीक है, जिस दवा के साथ ये अमाल कर दिए जाएं जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं, तो उस दवा को बोलेंगे ये मुदब्बिर हो गई है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कई तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि दवाओं की शक्ल सूरत को बदल कर उसकी मुज़रत दूर कर देना। ठीक है, मुज़रत मतलब नुकसान, साइड इफ़ेक्ट दूर कर देना। शक्ल सूरत बदलने के तरीका किस तरह से बदलेंगे? बहुत ज़्यादा इसके तरीके दिए गए हैं। जैसे कि अभी इस साल तो सेकेंड ईयर में नहीं है आपके सिलेबस में, नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा कैसे क्या मुदब्बिर करना है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि गुस्ल देना, गुस्ल देना का मतलब क्या है? धो देना कोई चीज़। ठीक है, जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे एक लुक मगसूल क्या होता है? यानी धुली हुई लाख। क्या करते हैं? एक हांडी लेते हैं, तरीका मैं बस आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। हांडी में पानी भरते हैं, पानी और इसके ऊपर एक कपड़ा बांध देते हैं। इस कपड़े के ऊपर इस लुक को यानी लाख को यहाँ रख देंगे, साफ़ सुथरा करके यहाँ रख देंगे। इसके नीचे से आग गर्म करेंगे, जलाएंगे, और ऊपर भी कोयले की आग रखेंगे। तो इससे क्या होगा? दोनों तरफ से आग है, ये पानी गर्म हो रहा है, यहाँ भी हीट इसको मिल रही। इससे क्या होगा? ये पिघल कर इससे जो इसके पार्ट जो है पिघलेंगे और इसके अंदर आएंगे, ये अब पानी में गिरेंगे। पानी में गिरने के बाद यहाँ जो अच्छे वाले जो होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे, जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो अब ये जो ऊपर तैरेगा इसको हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे, उठा लेंगे, फिर ये दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ? ये हमने पूरा जो प्रोसेस किया इसको बोल रहे तदबीर, ये तदबीर करें। तो लुक मगसूल एक तरीका है। इसी तरह से दूसरे तरीके हैं, जैसे आबरेशम मकरज पढ़ा होगा कि आबरेशम मकरज में क्या करते हैं कि कैंची से कतर देते हैं। जो आबरेशम बना हुआ होता है उसको क्या करते हैं? कैंची से काट देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, फिर बाद में उसको बिरियाँ करते थे। उसको बिरियाँ करने का मतलब क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है। ये दवा की शक्ल सूरत बदल कर उसको मुज़रत दूर करना। बिरियाँ करना यानी एक कढ़ाई वगैरह ली, उसको हीट किया और उसमें कोई चीज़ डाल दी, फिर उसको भून लेना, यानी किसी चीज़ को भून लेना बिरियाँ करना कहलाता है। इसी से बिरयानी बना है। तो और भी चीज़ें हैं, कुश्ता करना, सोख्ता करना और एहराक करना। तो ये सब चीज़ें के ज़रिए जो है मुज़रत दूर करने के तरीके, यानी उसकी शक्ल सूरत बदली जा रही है जिससे उसके अंदर से साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं।
अब हम अगले उसकी तरफ जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मसलके दवा को बदल देना। मसलक यानी रूट, इसी की जमा होती है मसाले के अद्विया, जो आप पढ़ते हैं वही रूट को जो है, दवा के रूट को ही बदल देना। कुछ दवाएं जो ओरली दी जाती हैं उनको क्या करें, जैसे रेक्टल रूट से देने लगे। रेक्टल रूट से देने पे जैसे दवा का अगर मज़ा बहुत ज़्यादा कड़वा है, तल्ख है, या फिर मरीज़ को नुकसान, मुंह में इरिटेशन पैदा कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसको हम रूट ही चेंज कर देंगे, रेक्टम से रेक्टल रूट के ज़रिए उसको दे देंगे। अगर हम इधर एलोपैथ की तरफ आएँ तो अमाइनोफाइलिन एक ऐसी ड्रग है, उसको हम अगर रेक्टल रूट से दें तो क्या होता है, हुकने के ज़रिए अगर देंगे तो खराश नहीं पैदा होगी मुंह में, जो इरिटेशन होता है वो नहीं होगा, और उस दवा का फ़ायदा भी पूरा मिलेगा हमें रेक्टल रूट के ज़रिए। चलिए तीसरा तरीका देखते हैं कि दूसरी दवा शामिल करना या तरकीब अदविया का इस्तेमाल करना, यानी असल दवा के साथ एक दूसरी दवा इस्तेमाल करा देना। उस दूसरी दवा को हम मुस्लेह कहते हैं। मुस्लेह यानी इस्लाह करने वाली, यानी ठीक करने वाली। इसके भी 3 तरीके से इस्लाह की जा सकती है दूसरी दवा को इस्तेमाल करके। पहला तरीका यह है कि असल दवा की तेज़ी को कम कर देती है। जैसे कि क्या हुआ, असल दवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ाबी है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ाबी है, एसिडिक है, तो उसके साथ क्या करें, हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिला दें, तो क्या होगा, उसकी एसिडिक जो चीज़ है उससे एसिडिटी से वो नुकसान ये हो रहा है कि वो ओरल मुंह में जाएगी और पेट में जाएगी, तो वहाँ पर इरिटेशन पैदा करेगी, सोजिश पैदा करेगी, तो नुकसान है। तो उसमें क्या करेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिला देंगे, तो पानी यहाँ पे इसका इस्लाह करने का काम कर रहा है। तो ये हो गई इसकी एक तरीका इस्लाह करने का। दूसरा तरीका ये है, हो सकता है कि दवा मुसहिल, जो दवा मुसले है सॉरी, वो असल दवा की मुखालिफ कैफियत और मिजाज की होती है। क्या होता है कि जो मुसले दवा इस्तेमाल करा रहे हैं वो उसका कैफियत और मिजाज, और दूसरी दवा के जो उसके साथ दे रहे हैं, जो मेन दवा है जो काम करेगी, एकदम अपोजिट दे दें उसका। जैसे क्या है कि कोई तेज़ाबी दवा है, तेज़ाबी दवा में हम कोई खारी दवा मिला दें, कोई मान लिया कि एसिडिक नेचर की दवा है, उसमें क्या करें, हम बेसिक नेचर की मिला देंगे, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एकदम उसकी जो कैफियत है, जो तेज़ाबपना है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया इसकी तेज़ाबियत को कम करने का, यानी कि इस्लाह करने का तरीका है। तीसरा तरीका हम देखते हैं। तीसरे तरीके में ये है कि मुसले दवा, इसमें क्या होता है, ना ही कैफियत अलग होती, ना मिजाज अलग होता है, ना ही कोई दूसरी दवा उसका वो डायरेक्ट कम करेगी असर, लेकिन क्या करेंगे, हम मुसले असल दवा के मुतज़ाद अमल के ज़रिए काम करती है। जो हम मुसले दे रहे हैं वो असली दवा के अपोजिट एक्शन करेगी, सीधा सीधा एक्शन ही अपोजिट कर देगी। जैसे कि मान लिया अगर कोई दवा ऐसी है जो वो खराश पैदा कर रही है आंतों में, तो उस क्या करेंगे, उसके साथ हम मुसहिल दवा इस्तेमाल करा देंगे, उसके साथ लुआबदार दवा, जो भी लुआबदार दवाएं होती हैं जिनमें लुआब होता है वो खारिश दूर करती हैं। जैसे जमाल गोटा जो है, इसके इस्तेमाल से आंतों में खारिश आ जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस खारिश को दूर करने के लिए जमाल गोटे के साथ साथ अस्बगोल दे देंगे। अस्बगोल में आपने पढ़ा होगा, ये खारिश दूर करता है हाथों की, तो इसको साथ में दे देंगे। इसका एक्शन क्या है, सॉरी साइड इफेक्ट एक क्या है कि खारिश पैदा करना, इसका क्या है, खारिश के अपोज काम करना, तो दोनों का एक्शन अपोज हो गया। इसी तरह से और भी दवाएं हैं, जैसे कि जो मुसक्किन दवाएं, सेडेटिव दवाएं होती हैं, उनका काम होता है कि दिल को थोड़ा सुस्त कर देना। तो क्या करेंगे, मुसक्किन के साथ साथ क्या करेंगे, हम मुफर्रे डाल देंगे। मुसक्किन का काम क्या है, अपना काम करेगी, सेडेशन करेगी, लेकिन इसके साथ अगर हमने मुफर्रे मिला दी, मुफर्रे, तो ये क्या करेगी, मुफर्रे दिल को और अच्छा कर देगी, तो हमारा जो नुकसान होने का जो पहलू था वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इस्लाह अदविया टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।